होने वाला है जिसमें मैं प्राइस एक्शन के कुछ ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करके हम लोग उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो सक्सेस रेट है, मतलब उसका रिस्पेक्ट करने का या ब्रेकआउट देने का जो रेशो है उसको बढ़ा सकते हैं, प्लस वहाँ पे जो ट्रेड मिलेंगे उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को नोट डाउन करके रखिए, तो आने वाले समय में हम लोगों को ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें पैसा मल्टीपल होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। मैं जब भी मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस का यूज़ करता हूं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में सबसे पहले आता है वीकली टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद आता है डेली टाइम फ्रेम और फिर उसके बाद आता है इंट्राडे का टाइम फ्रेम। इंट्राडे में हम लोग 5 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, आवरली का यूज़ कर सकते हैं। अभी जब भी हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने जाते हैं या फिर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने जाते हैं तो हम लोग सभी चार्ट के ऊपर, मतलब वीकली हो, डेली हो, इंट्राडे हो, सभी चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को या फिर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, मान लो कि हम लोगों ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया तो उसके बाद वो ब्रेकआउट करने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी ये रहना चाहिए कि वो ब्रेकआउट का ट्रेड वर्क होना चाहिए, वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अभी सक्सेस रेट ज़्यादा कब हो सकता है, तो जितना बड़ा हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर हम लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है तो उसका जो सक्सेस रेट रहेगा वो डेली से ज़्यादा रहेगा। अगर हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है तो उसका सक्सेस रेट जो है वो इंट्राडे से ज़्यादा रहेगा। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब तक आप प्राइस एक्शन का लर्निंग कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके पीछे का साइकोलॉजी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। जब हम लोगों को साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा तभी हम लोग उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाओगे। अभी हम लोग प्राइस का एनालिसिस करते हैं तो प्राइस बनता किससे, प्राइस मूव किससे होता है, उसके पीछे का फोर्स कौन है, उसके पीछे का फोर्स है ट्रेडर्स। मतलब जो यहाँ पे बाय और सेल करते हैं वो वहाँ पे हम लोगों के लिए चार्ट क्रिएट करते हैं। तो प्राइस में जितने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेडर यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा वो प्राइस का कन्फर्मेशन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर नंबर ऑफ ट्रेडर जो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू द डेली चार्ट। तो इसकी वजह से वीकली चार्ट में हम लोगों को ज़्यादा सक्सेस रेट मिलता है। अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेडर्स का एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द इंट्राडे चार्ट, इसलिए इंट्राडे से हमें डेली में ज़्यादा सक्सेस रेट मिलता है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए इसी चार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखोगे तो मार्केट ने एक हिस्टोरिक हाई बनाया हुआ है, तो ये जो हिस्टोरिक हाई है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट आएगा तो दो प्रोबेबिलिटी रहेगा, मार्केट यहाँ से अपसाइड का ब्रेकआउट दे सकता है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। अभी यहाँ पे अपसाइड का ब्रेकआउट देगा ये हम लोग कैसे पता चलेंगे, या फिर यहां से मार्केट रिवर्स होगा ये कैसे पता चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट आता है तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है कि वो मार्केट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। अगर वो यहां से नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आया हुआ है तो इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होता है कि नीचे वाले रेट पे लोगों ने बाय किया रहेगा और उसमें से कुछ लोग ये रहेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ जाएगा एक फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। तो ये होगा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ हिसाब से प्राइस एक्शन का पहला कंसेप्ट। अभी सेकंड कंसेप्ट, मान लो कि मार्केट ने लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया हुआ है, मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल के करीब आके यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होता है तो वो टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती क्योंकि नीचे वाले रेट पे लोगों ने बाय नहीं किया रहता। और कंसोलिडेट जब भी मार्केट होता है तो कंसोलिडेशन की फेज में टाइम डिके का बेनिफिट लेने के लिए ऑप्शन राइटर क्या करते हैं, ऑप्शन राइटर यहाँ पे ज़्यादातर सेलिंग के पोजीशन बनाते हैं। और जब भी ऑप्शन राइटर सेलिंग के पोजीशन बनाते हैं वो ऑप्शन राइटर बड़े क्वांटिटी में बड़े अमाउंट के साथ खेलते हैं, तो उनका जो स्टॉप लॉस रहता है वो एकदम स्ट्रिक्ट रहता है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन का फेज रहता है इसके ऊपर का वो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो जैसे ही वो लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है बाय डिफॉल्ट उनको एट एनी कॉस्ट उनको एग्जिट ही करना पड़ता है। तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग के सेलिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे उनको आके यहाँ पे बाय करना ही पड़ेगा। और जब वो लोग बाइंग के लिए आते हैं तो बाइंग का एक ऑर्डर फ्लो मार्केट में क्रिएट हो जाता है। प्लस कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट रहता है तो हमारे जैसे लोग जो है वो प्राइस एक्शन देख के काम करते हैं, ओपन इंटरेस्ट देख के काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है और वो भी यहाँ पे आके बाइंग करते हैं। तो ये साइकोलॉजी की वजह से प्राइस में ये मोमेंटम होता है। जब भी आप प्राइस एक्शन का स्टडी करते हो आप
लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर फोकस करते हो। चार्ट के ऊपर फोकस करने के बजाय मैं आपको बोलता हूँ कि चार्टिस्ट के ऊपर फोकस करो। मतलब जो लोग चार्ट बना रहे हैं ना, उनके साइकोलॉजी को जब आप समझोगे ना, तभी जाके आप उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाओगे, नहीं तो आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते बैठोगे। अगर आप यहाँ पे लाइव मार्केट में देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अभी ऊपर की साइड में हम लोगों को कंफर्म हो चुका है कि 18,604 का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अभी ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इमीडिएटली मार्केट ये वाले वीक में इस 18,604 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो वो ब्रेकआउट ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं होगा, वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। यहाँ पर आप ये पॉइंट को लाइव मार्केट में आने वाले वीक में चेक कर सकते हो। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया उसको समझ लीजिए। यहाँ पे अगर यह आने वाले वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अभी दोबारा मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। अगर आप मार्केट देखोगे तो 17,000 लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने एक मिड टर्म बॉटम बनाया था। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का यहाँ पे रैली दे चुका है। मतलब 1,500 पॉइंट मार्केट जो है वो ऊपर आ चुका है। अभी जो लोगों ने नीचे वाले रेट पर बाय किया रहेगा वो सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं रहेंगे, उसमें से कुछ वीक हैंड रहेंगे जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। अगर वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट में अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, मतलब आने वाले 3 से 4 हफ्ते मार्केट इस लेवल के करीब टाइम स्पेंड करता है और 3 से 4 हफ्तों के बाद फिर यहाँ पे अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वीक हैंड है वो वीक हैंड प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, यहाँ पे राइटर लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो फ्रेश बाइंग के लिए भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे किस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये हम अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों को वीकली चार्ट का यूज़ करके आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं। अभी सेम कंसेप्ट को हम लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी में ही भी स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन के जो भी कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करके रखिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लाइव मार्केट में स्टडी करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा था। अगर आप इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को देखोगे तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो डाउन साइड का मोमेंटम था, ये डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोगों को प्राइस का करेक्शन भी देखने को मिला, प्लस टाइम का करेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिला। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट जो था वो नीचे आते समय प्राइस भी नीचे आ गया और उसमें मार्केट ने ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे स्पेंड किया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब यहाँ पे मार्केट नीचे आया था तो प्राइस का करेक्शन कम था और टाइम का करेक्शन भी कम था। मतलब इमीडिएटली मार्केट नीचे आके इमीडिएटली ऊपर चला गया। अभी जब मार्केट ऊपर चला गया है तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिखाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब आ जाएगा, जब दोबारा मार्केट 41,860 के लेवल के करीब मिलेगा। तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, जो लोगों ने इस ब्रेकआउट ट्रेड को मिस किया हुआ है वो लोग अभी साइडलाइन पर बैठे हुए हैं और जैसे ही लोग 41,860 के करीब आएंगे दोबारा यहाँ पे वो लोग इंटर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ से एक बाउंस बैक का ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। ये प्राइस एक्शन का साइकोलॉजी हम लोग समझ लेंगे और प्राइस एक्शन का साइकोलॉजी समझने के बाद उस तरीके का अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट हो जाएगा उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।